है कि हमारे प्रपोजल को एनटीए ने मान्य करते हुए जगदलपुर को जेई का टेस्टिंग एजेंसी के लिए उसमें शॉर्टलिस्ट किया है, नोटिफिकेशन भी आ गया है। ये बड़ी संख्या में जो है हमारे बस्तर जिले से, पूरे बस्तर संभाग से भी अंदरूनी क्षेत्रों के आदिवासी बच्चे जो है जो हायर एजुकेशन के सपने लेते हुए बाहर जाते हैं, उस खास करके उसमें आईआईटी, जेई और बैंकिंग जो सिस्टम के जो एग्ज़ाम्स हैं, आरबीआई के एग्ज़ाम्स हैं, इन सब में देने के लिए बाहर जाते हैं। और पूरे छत्तीसगढ़ में सिर्फ 3 ही ऑनलाइन एग्ज़ाम सेंटर्स हैं। एक तो बिलासपुर है, एक भिलाई है और तीसरा रायपुर। अब बड़ी संख्या में जो हमारे अंदरूनी क्षेत्र के बच्चे जब जाते हैं, उनको आने-जाने की सुविधा से लेके वहाँ रुकने के लिए और उस इन सब चीज़ों के बीचों-बीच में एग्ज़ाम का अलग तनाव रहता है। इसको ध्यान में रखते हुए जो एनटीए, जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जगदलपुर में जो हमारे जो बच्चों की संख्या को देखते हुए यहाँ के लिए एक प्रपोज़ल के लिए इनिशिएट किया गया था। उसके पश्चात में यहाँ पे गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज में सिस्टम्स को कितने अवेलेबिलिटी है, नेटवर्क अवेलेबिलिटी, पावर अवेलेबिलिटी, इन सब चीज़ों का एक राउंड ऑफ ऑडिट ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। इसके पश्चात अभी दूसरा राउंड ऑफ ऑडिट जो है अगले हफ्ते होने को है। सहर्ष की बात यह है कि हमारे प्रपोजल को एनटीए ने मान्य करते हुए जगदलपुर को जेई का टेस्टिंग एजेंसी के लिए उसमें शॉर्टलिस्ट किया है, नोटिफिकेशन भी आ गया है। एक और सहर्ष की बात यह है कि पहले चरण की जो हमारी जो एग्ज़ाम्स होने वाली है, लगभग 417 बच्चे ऑलरेडी इसके लिए रजिस्टर्ड भी कर चुके हैं। तो दूसरे चरण का जो एग्ज़ाम जो है जब कभी भी होगा, उसमें भी मैं समझता हूँ कि बड़ी संख्या में हमारे अंचल के वासी जो है, खास करके युवा जो पीढ़ी के जो बच्चे जो है वो ज़रूर इसमें शामिल होने के लिए आगे आएँगे। और इनका जो अंदरूनी क्षेत्रों में रहने का एक इनको जो मुसीबत जो होती थी बड़े-बड़े सेंटर्स में जाने तक, रुकने तक, वो मुझे लगता है कि काफ़ी हद तक समाप्त हो जाएगा। लाभ मिलेगा इससे, किलोमीटर बता सकते हैं कि कितना दूर पड़ता है? कई बार वंचित हो जाते हैं एग्जाम से। जैसे अगर अंदरूनी क्षेत्र या फिर जैसे बीजापुर हो गया, सुकमा, दंतेवाड़ा हो गया, इनको बस में बैठ के ही ये लोग वहाँ तक सफ़र करते हैं, यानी ओवरनाइट जर्नी हो जाता है। अब ओवरनाइट जर्नी करके आदमी बिना नींद के टेंशन में अगले दिन एग्ज़ाम देना अपने आप में बहुत बड़ी एक चुनौती हो जाती है। ऐसे में यहाँ से अगर बस में भी बैठ के अगर कोई व्यक्ति बीजापुर से भी आ रहा है, सुकमा से भी आ रहा है, मिनिमम मैक्सिमम 3 घंटे, साढ़े 3 घंटे में तो पहुँच ही जाएँगे। तो ये जो दूरी का जो घटाव जो हो रहा है, उससे बहुत बड़ी राहत मिलने वाली है। और इनको इनके जो आशाओं को बहुत बड़ा एक पंख भी मिलेगा। इनको देख के बहुत सारे एग्ज़ाम देने के बाद जो लोग यहाँ से पास होके आगे बढ़ते हैं, उनको देख के उनसे प्रेरणा लेने वालों की संख्या भी बढ़ जाएगी। तो हायर एजुकेशन में जो यहाँ की जो एक सीमा जो है वो हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा। है कि जो सीबीटी परीक्षा है, कंप्यूटर बेस्ड परीक्षा है, इसके कराने वाले तो बहुत सारी एजेंसी है, लेकिन जेई के एग्जामिनेशन जो है एनटीए कराती है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी दिल्ली से। और उनके सपोर्टिंग के लिए और टीसीएस वगैरह हैं जो सॉफ्टवेयर के बारे में देखते हैं, इंस्टॉल करते हैं, उसको ओके करते हैं। हमारे पास हमारे लैब में लगभग अभी 250 कंप्यूटर हैं, उसमें से 175 कंप्यूटर की टेस्टिंग हो चुकी है जो जेई के हिसाब से उचित पाए गए हैं। कुछ 50-60 कंप्यूटर में उनके कॉन्फ़िगरेशन अलग है जो इस परीक्षा के लिए शायद सूटेबल नहीं है। उसको भी हम देख रहे हैं, प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कर रहे हैं, तो उसमें हल्के-फुल्के चेंज करके जेई के एग्ज़ाम के हिसाब से उसको तैयार करा सकें, तो हम लगे हैं। और मुझे आशा है कि हम उसको भी कर पाएंगे। तो हमारे पास 250 कंप्यूटर जेई के एग्ज़ाम के लिए तैयार हो जाएंगे। बस्तर का पहला सेंटर होगा? हाँ, ये बस्तर का पहला सेंटर है। जैसे अभी बात हुई थी कलेक्टर साहब से आप लोगों की, कि यहाँ से लगभग 500, 550, 700 किलोमीटर से बच्चे दुर्ग या भिलाई या बिलासपुर जैसे क्षेत्र में जाते हैं। उनको एक दिन पहले जाना पड़ता है, साथ में एक कोई न कोई सहयोगी ले जाने पड़ते हैं, पेरेंट्स जाते हैं, जिसके एक्सपेंडिचर बहुत होता है। 2-2 लोगों को आने जाने और 2-3 दिन तक होटल में रुकने का जो खर्चा होता है, वो बच्चों के ऊपर बहुत बड़ा बोझ होता है। और यदि अपने संभाग में बस्तर संभाग में जहाँ 7 ज़िले हैं, और यदि हम जगदलपुर को यहाँ सूटेबल पाते हैं, और यदि ये अपना टेस्टिंग एजेंसी का सेंटर अप्रूव्ड हो जाता है, और बच्चे यदि यहाँ से जेईई के एग्ज़ाम दे लेंगे, तो उन्हें हर प्रकार की सुविधाएं होंगी। एक तो पैसे का एक्सपेंडिचर बहुत जो होता है वो बच जाएगा। बच्चों का जो
मानसिक रूप से जो तनाव रहता है, दूर जाना और रुकना और परीक्षा देना, वो भी ख़त्म हो जाएगा। हार्डली 2-3 घंटे के सफ़र में आएंगे, सेम डे यहाँ विजिट कर सकते हैं और सेम डे में परीक्षा दे करके शाम तक घर भी जा सकते हैं। तो पेरेंट्स के ऊपर भी लोड कम पड़ेगा और बच्चे लोग भी आराम से परीक्षाएं जेईई का दे पाएंगे।